नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत हम घटना चक्र अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आयोग द्वारा पूछे गए हैं उनको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, आपका बीपीओ का एग्ज़ाम हो, आपका पेट का एग्ज़ाम हो और अन्य एग्ज़ाम हो जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ 20 से 15 नंबर आपके यहाँ से डायरेक्ट आने वाले हैं। चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना ही टॉपिक। आज का विषय है, हमने लास्ट क्लास में योजनाएं समाप्त कर ली थी। आज है हमारा पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, तो पुरस्कार और सम्मान से कितने प्रश्न आज अब तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चलिए उसका अध्ययन करते हैं। अच्छा, इसमें एक रह गया है, एक और रह गया है इसमें, चौथा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। डी आपका है पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज, और सम्मान में यहाँ आ जाएगा आपका डी चौथे पे आ जाएगा पद्म भूषण। ठीक है, तो ये व्यक्ति के नाम दिए गए हैं व्यक्तियों के, और उसके सामने सम्मान दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। ठीक है, अपन लोग डायरेक्ट मिलान करते हैं, है ना। देखिए, पंडित रविशंकर इनको दिया गया था क्या, कौन सा सम्मान, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। वीर अब्दुल हमीद इनको दिया गया था आपका परमवीर चक्र दिया गया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको दिया गया था आपका पद्म भूषण क्या दिया था, पद्म भूषण दिया गया था। और पंडित किशन महाराज इनको पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न संख्या 2, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने अर्जुन पुरस्कार व लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं। मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह, सुरेश रैना या रणवीर सिंह। तो सही विकल्प है इसका रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं। रणवीर सिंह क्या खेलते हैं, ये आपके वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, इनको दोनों ही पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, एक और हमारी खिलाड़ी हैं मीना शाह। कौन है, मीना शाह ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्हें आपका लक्ष्मण पुरस्कार भी मिला है और आपका अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, 2 प्लेयर हैं ऐसे, एक रणवीर सिंह हैं जो कि वॉलीबॉल खेलते हैं, एक है आपकी मीना शाह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने है 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ज्ञानेंद्र पांडे, उस समय ये 2004 में जो हुआ था, उस समय जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन रहा होगा ये, तो ज्ञानेंद्र पांडे को, उपेंद्र द्विवेदी को, संजय चतुर्वेदी को या कमलनाथ को। तो सही विकल्प है आपका ज्ञानेंद्र पांडे को सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो प्लीज़ आप लाइक कर देंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, प्लीज़ लाइक करके ही जाएँ। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए चौथा है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में आरंभ किया, वे हैं उस्ताद रशीद अहमद, उस्ताद निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर। तो सही विकल्प है इसका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, 22 जुलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने 22 अगस्त 2006, कब, 22 अगस्त 2006 को शहनाई वादक थे आपके, कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये कौन थे आपके, ये थे शहनाई वादक थे। इनकी स्मृति में एक पुरस्कार शुरू किया। ठीक है, पुरस्कार की घोषणा की थी, इसका नाम था संगीत रत्न पुरस्कार, है ना, संगीत रत्न पुरस्कार था, इनकी स्मृति में घोषणा की गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए, कितने, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष पुरस्कार, 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी जो जिसको पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर एक संगीत अकादमी की घोषणा की गई थी। कितने, 1 करोड़ की पूंजी लगाकर संगीत अकादमी की घोषणा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है आपके सामने, ये तो वही प्रश्न आ गया है ना, संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया था, कौन, उस्ताद
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। ठीक है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और साथ ही 1 करोड़ रुपए लगाकर संगीत कला अकादमी की भी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 5, इसका उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया है? सैम पित्रोदा, सुनीता विलियम्स, फ्रैंक इस्लाम, कल्पना चावला। तो सही विकल्प है आपका फ्रैंक इस्लाम। फ्रैंक इस्लाम को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगरा में जनवरी 1916 में प्रवासी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस पुरस्कार से 16 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 2016 में दिया गया था। कितने? 16 लोगों को दिया गया था और उसमें फ्रैंक इस्लाम एक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, वर्ष 2006 का यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को दिया गया? उस समय ये शायद करंट अफेयर क्वेश्चन होगा। देवेंद्र चौहान, मोहम्मद कैफ, रुद्र प्रताप या सुरेश रैना। तो देवेंद्र चौहान को दिया गया था। उनके खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया था। ठीक है, ये आपके जो प्लेयर थे आपके, ये हॉकी प्लेयर थे, हॉकी खेलते थे। ठीक है, 2005 में इनको यश भारती पुरस्कार दिया गया था। यश भारती पुरस्कार होता है वो उत्तर प्रदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वालों को दिया जाता है। ठीक है, अब वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में योगी सरकार ने यश भारती सम्मान को इस पर रोक लगा दी गई है, इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। किसमें? मुक्केबाजी में या फिर निशानेबाजी में या भारोत्तोलन में या कुश्ती में। तो सही विकल्प है, इन्होंने आपका राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? कुश्ती में। 2010 में 74 किलोग्राम वर्ग में ये कुश्ती खेलते थे। 74 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 मार्च 2008 में काशीराम खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था पीयूष चावला को, प्रवीण कुमार को, आरपी सिंह को या तन्मय श्रीवास्तव को। तो उस समय जो ये पुरस्कार दिया गया था, मेरठ के निवासी थे आपके प्रवीण कुमार। ठीक है, ये क्रिकेट खेलते थे, है ना। इनको दिया गया था, इस पुरस्कार के तहत इनको 10 लाख रुपए की राशि दी गई थी। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो पत्र पत्रिकाएँ। ठीक है, पत्र पत्रिकाएँ तथा समाचार पत्र। देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से। तो ये प्रकाशित होती है कहाँ से? गोरखपुर से। धार्मिक पत्रिका कल्याण का सर्वोत्तम प्रकाशन जो हुआ था वो बम्बई से हुआ था। कब बम्बई से हुआ था? लिख देते हैं, सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था इसका कल्याण का, वो हुआ था आपका बम्बई से। कब हुआ था? आपकी 1926 में हुआ था। उसके बाद 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा इसको आरंभ किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? गीता प्रेस। कहाँ पर है ये आपकी? ये है गोरखपुर में, इसको प्रारंभ किया गया। वहाँ पर हनुमान प्रसाद पोद्दार थे जो पत्रिका संस्थापक और संपादक थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, उसके संस्थापक थे और आजीवन संपादक भी रहे थे। ठीक है, किसके? आपके कल्याण पत्रिका के। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या आपका 2 है। चलिए, पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता था, वही क्वेश्चन है, वाराणसी से, गोरखपुर से, इलाहाबाद से या मथुरा से। तो ये होता था आपके कहाँ से? गोरखपुर से। 1927 से गोरखपुर से होने लगा था। उससे पहले होता था गीता प्रेस करती थी, है ना। कौन करता था? गीता प्रेस। उससे पहले कौन करता था? उससे पहले बम्बई से होता था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है आपका पहला, जो उस समय लेटेस्ट पॉइंट थे, है ना। करंट अफेयर का क्वेश्चन मान सकते हैं इसे, लेटेस्ट जो चीज़ चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे ये, है ना। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, यूपीपीसी 2020 में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज। तो इसका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा आपका
प्रयागराज। ठीक है। अगस्त 2020 में प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम प्रयागराज 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। ठीक है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? 3, 6, 9 या 12? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका 6 साइट, रामसर साइटों को शामिल किया गया। जनवरी 2020 में 10 नई अंतर्राष्ट्रीय महत्व की शामिल किया गया। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के 6 शामिल थे। कौन कौन से हैं? 10 कौन से हैं? अभी यूपी में 10 स्थल शामिल हो चुके हैं अभी तक, है ना, इन 6 को मिला के। तो कौन कौन से हैं? एक तो है ऊपरी गंगा नदी, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, तीसरा है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, चौथा है समान पक्षी अभयारण्य, पांचवा है समसपुर पक्षी अभयारण्य, फिर कौन सा है? सैंडी पक्षी अभयारण्य, फिर कौन सा है? सरसई नवर झील, फिर कौन सा है? सूर सरोवर। ठीक है, फिर कौन सा है? हैदरपुर आर्द्रभूमि, फिर कौन सा है? वखीरा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, ये मैं पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 10 करा दिए है ना। अभी 6 और शामिल कर लिए गए हैं, तो इसके द्वारा पूरी जो संख्या हो गई है वो आपकी कितनी हो गई है? 10 हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, बिल्कुल साथ सूर सरोवर आपका है। ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में स्थित है। ठीक है। समसपुर पक्षी अभयारण्य ये आपका है, आपका कहाँ पर है? ये आपका है रायबरेली में है, रायबरेली में समसपुर, है ना। अच्छा, सरसई नवार झील ये आपकी है इटावा में, सरसई नवार झील कहाँ है आपकी? ये इटावा में है। जबकि सुरेंसर मानस झीलें ये आपकी यूपी में नहीं है। तो यूपी में नहीं है तो कहाँ हैं? ये आपकी हैं जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। कहाँ पर है? जे.एंड.के, जम्मू और कश्मीर में। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। इसका उत्तर बताइए क्या होगा? उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में या वाराणसी में? तो ये आयोजन किया गया था आपका 2015 में। कहाँ पर? आपका लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या आपका हो गया है 6, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया है? 16 क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन होगा। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ या जौनपुर? तो ये हमारे जो महिला नौरोजी देवी जो थी वो थी आपकी आजमगढ़ की ग्राम प्रधान। ठीक है। जब ये ग्राम प्रधान बनी उस समय इनकी जो आयु बताई गई थी वो बताई गई थी 112 वर्ष आयु बताई गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। मेरठ में, नोएडा में, रायबरेली में या फिर वाराणसी में? तो ये हो चुकी है स्थापना। ये स्थापना हो चुकी है आपकी कहाँ पर? रायबरेली में। मेरठ में एक रेल कोच की स्थापना हो चुकी है। कहाँ पर? रायबरेली में। ठीक है। 2017 में हुआ क्या था कि इस रेल कोच फैक्ट्री का नाम बदलकर जो थी आपकी उसका नाम बदलकर आपका मॉडर्न कोच फैक्ट्री कर दिया गया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कर दिया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश ये रेल कोच फैक्ट्री थी लालगंज रायबरेली में, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है आपके मॉडर्न कोच फैक्ट्री।
तो दोस्तों इतने ही प्रश्न थे, है ना। और प्लीज़ अभी और मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ बढ़िया सा, है ना। तो उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे यूपी स्पेशल के, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, और अच्छा नहीं लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, है ना। आप बताइए जिससे हमें पता चल सके, मुझे पता चल सके, ठीक है। और फिर से कह रहे हैं, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।